Hello students, welcome in your online video lecture for your semester 6, and this is the lecture 1 videos, and the your subject is marketing of services, and right now we'll discuss about the first unit of the marketing of services, and what the topic we'll discuss in the first unit we'll see over here. Okay, so your paper code is 605 marketing of services unit 1, and basically this unit contains the firstly meaning and nature of सर्विस मार्केटिंग कि व्हाट इज़ सर्विस मार्केटिंग क्या है, उसका मीनिंग मतलब क्या है, नेचर क्या है, और गुड्स एंड सर्विसेज एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और सर्विसेज का आज के डेट में कितना रोल है हमारे इंडियन इकोनॉमी में या कंट्री के इकोनॉमी में, कितना सर्विसेज ग्रो कर रहा है, इसका सिग्निफिकेंस और मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज। जैसे हम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट का पढ़ा था 4 P's, वैसे यहाँ पे हम लोग 7 P's पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज को क्लासीफाई करेंगे कि कितने तरह के सर्विसेज होंगे। तो फर्स्टली जब हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि you will able to discuss to understand the concept nature and types of services, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, टाइप्स हैं, एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस है, हम इसको समझेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर? आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में मार्केटिंग में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम लोग गुड्स की मार्केटिंग के बारे में पढ़े थे, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गुड्स की मार्केटिंग के लिए फोकस हुआ था। बट राइट नाउ सर्विस इंडस्ट्री हमारे देश में कितना ग्रो कर रही है, और अब इंडिविजुअल गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी अवेल करता है, और तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना, इसको एक्सप्लेन करना, और एज अ मार्केटर जब कल को आप किसी कंपनी के मैनेजर होंगे, डिसीज़न मेकर होंगे, तो वहाँ पे किस तरह से, जब तक आप इन सारी सर्विसेज को समझेंगे नहीं, तब तक इसके लिए कोई भी डिसीज़न या फ्यूचर फोरकास्टिंग आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पे सर्विस को समझना ज़रूरी है, सर्विस इंडस्ट्री को समझना ज़रूरी है, और सर्विस मार्केटिंग को समझना ज़रूरी है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज बेसिकली पार्ट ऑफ मार्केटिंग ही है, और मार्केटिंग की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में एक अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है, जिसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन या स्टैंडर्ड कोई भी थ्योरी मार्केटिंग पे, या कोई भी नए वर्ड्स टर्म्स मार्केटिंग में जो यूज़ होते हैं, तो वो AMA द्वारा एसोसिएटेड होते हैं, अप्रूव होते हैं। और AMA एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड लेवल की संस्था है जो कि मार्केटिंग पे ये वर्क करती है, और हमेशा मार्केटिंग पे अपडेट रखती है। तो इन्होंने सर्विसेज को डिफ़ाइन किया कि सर्विसेज इज़ एन एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। जैसे सर्विसेज एक ऐसी एक्टिविटी है या बेनिफिट है जो कि कस्टमर को ऑफ़र किया जाता है, या इन्होंने ये भी कहा कि गुड्स के साथ साथ भी उसका कनेक्शन होता है, जो कि गुड्स के बेचे जाने के बाद सर्विसेज भी अपने आप उसमें सेल होती है। जैसे सपोज करिए कि आपने कोई कार ख़रीदी है, तो कार के बाद में आप क्या कराते हो, सर्विस कराते हो। ठीक है? तो कार एक गुड्स हो गया, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका, बट आप उसके साथ एसोसिएट क्या हो गया, उसकी सर्विसेज हो गई। ओके, तो ये डेफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने 1960 में दिया था। ये भी डिफाइन किया कि सर्विसेज इज़ द एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग फॉर समवन और समथिंग, किसी के द्वारा किया गया कोई एक्शन, कोई एक्टिविटीज़, कोई परफॉर्मेंस या कोई एक्टिविटी जो एक पार्टी ऑफ़र करती है दूसरे पार्टी को, वो सर्विस होता है। और ये लार्जली क्या होता है, इनटेंजिबल होता है, यानी इसका कोई मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इंटेंजिबल मतलब कि अ प्रोडक्ट इज़ इंटेंजिबल विच यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी, ओके, अनलेस यू कैन ओन इट। जब तक आप उस चीज़ को, सर्विसेज को अवेल नहीं करोगे, उसके पहले आप उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है? ये इंटेंजिबिलिटी होती है।
सर्विसेज में। तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं। तो सर्विसेज टेंड्स टू बी एन एक्सपीरियंस, ये एक एक्सपीरियंस हो सकता है जो कि कंज्यूम्ड होता है वेयर द परचेज्ड, जब वो परचेज होता है तब उसको हम कंज्यूम करते हैं, तब उसको जब अवेल करते हैं वो सर्विसेज, तब हमें उसकी सर्विसेज की क्वालिटी का हमें एक्सपीरियंस होता है या हम फील करते हैं। पहले से हम उसको नहीं जान पाते हैं या नहीं देख सकते हैं। जैसे हम कोई सामान ख़रीदना है, तो जैसे कोई गाड़ी ख़रीदनी है या कोई रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है, तो आप उसको पहले से उसको देख सकते हो, उसको छू सकते हो, उसके डिज़ाइंस को, उसके मॉडल्स को, ठीक है। बट सर्विसेज जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप अवेल नहीं करोगे, आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हो। तो इसमें इंटेंजिबिलिटी की क्वालिटी होती है, ठीक है। और पर्सन कुड गो टू, जैसे कोई पर्सन है, और सर्विसेज टाइम टू टाइम वेरी भी करती रहती है। जैसे कि आज हम किसी रेस्टोरेंट गए सपोज करिए, और वहाँ पे हमने एक बेटर एक्सपीरियंस लिया, अच्छा सर्विसेज लिया, अच्छे खाने मिले हमको, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी हम जाएं तो हमें वहाँ बेटर एक्सपीरियंस उतना ना मिले जितना हमें फर्स्ट टाइम में मिला हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर्विसेज मे वेरी फ्रॉम टाइम, फ्रॉम डेट, या फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कह सकते हैं, या फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो सर्विसेज डिफरेंस आपको मिलेगा। क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट सर्विसेज, कि सर्विसेज क्या है, गुड्स से किस तरह से डिफरेंस है। सर्विसेज इंटेंजिबल है, गुड्स टेंजिबल होता है। सर्विसेज को हम जब तक हम उसको अवेल नहीं करेंगे, उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपने फ़्लाइट की कोई टिकट बुक की है, तो जब आप यात्रा करेंगे उस डेट पे, तभी आप उस फ्लाइट में कैसी सीट है, कैसे वहाँ का एम्बियंस है, कैसा एसी चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ अवेलिंग द सर्विसेज, जब आपका टाइम होगा तभी आप उसको देख पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे और महसूस कर पाओगे। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिफिनीशन ऑफ द सर्विसेज। और तो सर्विसेज के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सर्विसेज के साथ साथ चलते रहते हैं, और इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जाने बिना हम सर्विसेज के लिए कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी प्लानिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा सर्विसेज का, वो क्या होगा, इंटेंजिबल है। मतलब जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटेंजिबिलिटी, मतलब कि उसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं कर सकते, ठीक है। इनसेपरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, मतलब कि जब प्रोडक्शन होता है तो साइमल्टेनियसली ये क्या होता है, कंज्यूम होगा। क्लियर? हेट्रोजिनिटी, मतलब कि डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट नेचर को पोजेस करते हैं। एक तरह से, जैसे अभी हमने बताया कि एक ही जगह पे हम गए और पहली बार में जैसा अनुभव था वैसा ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार में वैसा ही अनुभव हो। पेरिसिबिलिटी, मतलब कि सर्विसेज का जब टाइम ऑफ कंजम्पशन या टाइम ऑफ अवेलिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो सर्विसेज अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आप किसी ट्रेन की टिकट आपने बुक किया है किसी पर्टिकुलर डेट पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और आप उस टाइम पे यात्रा पे नहीं गए या वो डेट निकल गई, देन योर सर्विसेज विल बी पेरिस्ड ऑटोमेटिकली, वो ख़त्म हो जाएगा, वो फिर आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपने कोई भी सर्विसेज बुक की हो, आपने कैब की सर्विसेज बुक की हो, जब उस जिस टाइम पे बुक किया है उस टाइम पे अगर आप नहीं गए तो वो सर्विसेज आपकी क्या हो जाएगी, पेरिश हो जाएगी, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्लियर? तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं यहाँ पे। इंटेंजिबिलिटी क्या है कि सर्विसेज आर एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द प्रोवाइडर, अनलाइक फिजिकल प्रोडक्ट्स दे कैन नॉट बी सीन। फिजिकल प्रोडक्ट की तरह ये देखे नहीं जा सकते। टेस्टेड, फेल्ट, हियर्ड एंड स्मेल्ड बिफोर दे आर कंज्यूम्ड। जब तक कंज्यूम नहीं किए जाएंगे तब तक हम इसको देख नहीं सकते, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसको अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है, इसको फील नहीं कर सकते। सर्विसेज आर नॉट टेंजिबल, दे डू नॉट हैव फीचर्स दैट अपील टू द कंज्यूमर। जैसे कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उस प्रोडक्ट का कोई ऐसा कलर या कोई ऐसी क्वालिटी या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत अपीलिएट होती है, जैसे कंज्यूमर को तुरंत अट्रैक्ट करती है, बट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो उसका इवैल्यूएशन
गुड्स की तरह नहीं हो सकता है, और वो जब तक हम कंज्यूम नहीं करेंगे उसके पहले किसी भी तरह का उसका इवैल्यूएशन, जब तक हम उस सर्विस को एक्चुअल परचेज़ नहीं कर लेंगे तब तक हमको उसका किसी भी तरह का इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब जाएंगे ऑर्डर करेंगे तभी हमको होगा कि हाँ यहाँ पे कैसा खाना है, कैसा एम्बियंस है उस रेस्टोरेंट का। या जब तक ऐसा नहीं है कि हम फ़्लाइट में टिकट बुक करेंगे तो कोई कहेगा आओ भैया डेमो ले लो फ़्लाइट से, एक बार यहाँ से दिल्ली जाके डेमो ले लो, अगर अच्छा लगेगा तब फिर अगली बार आप यहाँ से दिल्ली की टिकट बुक करना। ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो जब तक हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक हम वो सर्विसेज को बिल्कुल भी हम अवेल नहीं करेंगे, तब तक हम उसको फील नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब जनरली क्या करते हैं कि मार्केटर्स प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज को भी ऑफ़र करते हैं, जिससे कि कंज्यूमर या कस्टमर सर्विस लेने से पहले कुछ चीज़ें उसको देख सकता है, जान सकता है, या उसके क्लाइंट में कोई कॉन्फिडेंस आता है। जैसे होटल रूम की अगर आप बुक करते हो तो बताते हैं कि हाँ ये 3 स्टार है, इसमें एसी लगा हुआ है, इसमें गीज़र लगा हुआ है, इसमें इस तरह की स्क्रीन लगी हुई है। तो एटलीस्ट दिस फिजिकल फीचर्स कैन अट्रैक्ट यू टू पोजेस दैट सर्विसेज। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल बाई डिस्प्लेइंग, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स जो हमने लिखा है कि जैसे कोई प्लास्टिक सर्जरी किसी पेशेंट की होती है तो वो कितना अच्छा दिखता है, ये चीज़ें कोई हॉस्पिटल या कोई सर्जन जो है वो अपने हॉस्पिटल में क्या करता है, इस चीज़ को पोस्टर लगा करके दिखा सकता है कि हाँ पहले आप ऐसे हैं बाद में ऐसे। जैसे आप कई बार देखते हो कि जैसे हेयर ट्रांसप्लांट वाले दिखाते हैं, 2 फ़ोटो दिखाएंगे, पहले फ़ोटो दिखाएंगे उसमें हेड पे कम बाल होंगे, फिर बाद में दिखाएंगे कि आफ्टर आवर टेकिंग आवर सर्विसेज ये इस तरह से हो गया। तो ये हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसका कोई जब तक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जब तक लेकिन कस्टमर वो चीज़ें अवेल नहीं करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा वो सर्विसेज, वो उसको एक्चुअल में फीलिंग नहीं होगी। क्लियर? इनसेपरेबिलिटी मतलब सर्विसेज क्या है, प्रोड्यूस और कंज्यूम साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है? इन केस ऑफ फिजिकल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जब कोई प्रोडक्ट हो जाता है फिर वो मल्टीपल सेलर्स के थ्रू क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो कंज्यूमर उसको बाद में कभी भी, जैसे मान लीजिए आज हमने कोई चीज़ हमने ख़रीदा, सपोज करिए फ़ैन ख़रीदा, तो हम 10 दिन बाद उसको लगवा सकते हैं। ठीक है? लेकिन सर्विसेज में के केसेस में ऐसा नहीं होता है, वो साइमल्टेनियसली आज बना, आज हमने ऑर्डर किया तो आज ही हम उसको अवेल करेंगे, या जिस डेट के लिए हमने ऑर्डर किया है उसी डेट के लिए हमको उसको अवेल करना है। ठीक है? इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेटेड नहीं होता है। ठीक है? और सर्विस प्रोवाइडर खुद एक सर्विस का पार्ट होता है। जैसे टैक्सी, फॉर एग्ज़ाम्पल में हम देखा जाए कि अगर आपने टैक्सी की सर्विसेज, कैब की सर्विसेज हायर की है, तो टैक्सी ऑपरेटर ड्राइव्स टैक्सी, वो करता है, और पैसेंजर यूजेज इट। तो प्रेजेंस ऑफ टैक्सी ड्राइवर इज एसेंशियल टू प्रोवाइड द सर्विसेज। अगर टैक्सी ड्राइवर प्रेजेंट नहीं है तो वो सर्विसेज कैब की आपको कैसे मिलेगी? ठीक है? तो सर्विस प्रोवाइडर कहीं ना कहीं क्या है, सर्विसेज में इन्वॉल्व है, यानी वो अलग अलग नहीं है। सर्विसेज और उसका जो यूज़र हैं दोनों इनसेपरेबल नहीं है। सर्विसेज का प्रोडक्शन और सर्विसेज का जो कंजम्पशन है वो दोनों क्या हैं, साइमल्टेनियसली चल रही हैं, मतलब सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये इनसेपरेबल है नेचर में। क्लियर? तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कस्टमर इज एसेंशियल इन सर्विसेज टू यूज़ द सर्विसेज ऑफ एन एयरलाइन, होटल, डॉक्टर। ठीक है? यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस आपका कंपलसरी होता है। ठीक है? जैसे एयरलाइन सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ एयर होस्टेस या पायलट, या होटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे वेटर या कुक, और हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो डॉक्टर्स, अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो लॉयर्स, तो इस तरह से आप पढ़ने जा रहे हैं तो टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें कि सर्विसेज इनसेपरेबल नहीं है, ये इनसेपरेबिलिटी है, मतलब साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होंगे और सर्विस प्रोवाइडर उसमें इन्वॉल्व होगा। क्लियर? हेट्रोजिनिटी,
सर्विसेज आर हाईली वेरिएबल। ठीक है, ये डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर पे कि वो सर्विसेज कब प्रोवाइड कर रहा है और कैसे कर रहा है। कभी कभी ऐसा देखने में मिला है कि मार्केटर्स जो है अपने सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी होती है, और वो प्रॉब्लम किस किस तरह से फेस होता है, समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, फर्म के हिसाब से ये चीज़ें डिफ़र करती हैं। कि जैसे आज हमने किसी को कोई चीज़ हमने ऑफ़र किया तो 2 दिन बाद या 10 दिन बाद हम सेम काइंड ऑफ सर्विसेज ऑफ़र करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आज सपोज करिए कि हम एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और हमारे पास बहुत अच्छे कुक हैं और हम लोगों को, और बहुत अच्छे वेटर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, ट्रेंड वेटर्स हैं, हमारा एम्बियंस बहुत अच्छा है, और कस्टमर आता है, वो खाना खाता है, वो वेटर की पर्सनालिटी से, वेटर के बिहेवियर से, या हमारे रेस्टोरेंट के जो क्वालिटी ऑफ फूड है उससे बहुत प्रभावित होता है। क्लियर। बट सपोज करिए कि किसी दिन पे वो कुक हमारे यहाँ से चला गया या वो किसी दिन पे छुट्टी पे है, तो कोई दूसरा कुक हमें अल्टरनेट ऑप्शंस में हमने रखा है, तो हमने उस दिन पे हम उसकी सर्विस उसको हम लगाते हैं। क्लियर। तो इट मे बी कि सर्विसेज में या क्वालिटी ऑफ फूड में डिफरेंसेस आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस वेरिएबिलिटी के बारे में जो मार्केटर्स हैं उनको समझना है, और कंज्यूमर्स भी अवेयर होते हैं। सो द सर्विसेज फर्म शुड मेक एन एफर्ट टू डिलीवर हाई एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी इन देयर सर्विसेज। तो ऐसे समय पे जो कंपनीज़ होते हैं, जो फर्म होते हैं, वो सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, रिजिड होते हैं, और उसके लिए वो तरह तरह के उपाय करते हैं। कि जैसे जो एग्जांपल अभी हमने लिया उसमें हो सकता है कि उन्होंने वेल ट्रेंड कुक रखा हो, अल्टरनेट भी एक अच्छे ट्रेंड कुक की व्यवस्था की हो कि हाँ दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, या कोई और भी उसके साथ ट्रेंड हो रहा हो कि उनके एब्सेंस में वो वहाँ पे उस गैप को फिल करे। तो इसी तरह से जितने भी सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने जो स्किल्ड पीपल हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है सर्विसेज में, वो कोशिश करते हैं कि उनके जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी ना हो, क्योंकि सर्विसेज हेट्रोजिनिटी होते हैं। और टाइम जैसे अभी आप किसी छोटे शहर में चले जाइए, वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में गए, और किसी मेट्रो सिटी में गए, वहाँ पे 5 स्टार रेस्टोरेंट मिल गया, तो रेस्टोरेंट दोनों जगह पे है, बट वहाँ की सर्विसेज में और यहाँ की सर्विसेज में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो ये सर्विसेज के साथ होता है कि ये हेट्रोजिनिटी इन नेचर होता है, मतलब कि टाइम के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से, समय के हिसाब से ये क्या होता है, सर्विसेज की क्वालिटी हो सकता है डिफरेंट हो जाए। जैसे आप कहीं पे किसी होटल में जाते हैं, कभी बहुत लीन टाइम पे गए तो बहुत कम भीड़ है, तो बहुत अच्छे से आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे अच्छे से सर्विसेज मिली। कभी आप पीक आवर्स में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे बहुत सारी भीड़ है, वेटर आर सो मेनी इंगेज्ड, और वो काइंड ऑफ सर्विसेज आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद उस समय आपको न मिल पाए। तो ये सर्विसेज का नेचर है कि ये डिफ़र करती हैं टाइम टू टाइम। क्लियर। और लास्ट इसका है कि पेरिशेबिलिटी। ठीक है, जैसे सर्विसेज आर पेरिसेबल मीन्स कि ये स्टोर नहीं किया जा सकता। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड। सर्विसेज क्या है, एक डीड है, परफॉर्मेंस है या एक्ट है जो कि साइमल्टेनियसली एक सर्विस प्रोवाइडर ऑफ़र करता है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। तो इस डीड को, इस एक्ट को, इस परफॉर्मेंस को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जब कंज्यूमर ऑर्डर करता है तो हम उस एक्ट को, परफॉर्मेंस को हम प्रिपेयर करते हैं और उसको हम देते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि हमने टिकट बुक किया, आज नहीं गए तो हम कल चले जाएंगे, नहीं। अगर आज नहीं गए तो वो हमारी सर्विस क्या हो गई, पेरिस्ट हो गई। क्लियर। अब्सेंस ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पे भी सर्विसेज ऑर्डर हुआ है, सर्विसेज के लिए हमने ऑर्डर किया है, और जहाँ पे भी उसके कंजम्पशन के टाइम पे हम अब्सेंस हुए तो वो सर्विसेज हमारी पेरिशेबल हो जाएगी, मतलब हम उसको फिर कभी बाद में यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर।
जिस टाइम पे हमने उस सर्विस को ऑर्डर किया है या जो टाइम है उस सर्विस को हमें कंज्यूम करने का, हम उसी टाइम पे उस सर्विस को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इसके साफ जाहिर होता है कि सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, सर्विसेज गो वेस्टेज इफ़ दे आर नॉट कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। अगर समय से वो नहीं यूज हुआ साइमल्टेनियसली, जो भी टाइम उसका है, तो वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पेरिसेबल कैरेक्टर ऑफ सर्विसेज ऐड टू द सर्विस मार्केटर्स प्रॉब्लम्स। ये मार्केटर्स को एक तरह से ये प्रॉब्लम है कि कोई इनएबिलिटी ऑफ सर्विस सेक्टर टू रेगुलेट सप्लाई विद द चेंज इन द डिमांड। ठीक है, जैसे जिस तरह से डिमांड चेंजेज होते जाते हैं उस तरह से ये सप्लाई कर सर्विसेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं ये जो इसकी पेरिसेबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हम कोई सर्विसेज हैं, कोई पेरिशेबल हैं, और पेरिसेबल सर्विसेज को हम कहीं पे सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है डिमांड हो या ना हो। अगर डिमांड हुआ तो हमारे सारे सर्विस अवेल हो जाएंगे, अगर डिमांड ना हुआ तो सर्विस हमारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो सर्विसेज क्वालिटी लेवल ड्यूरिंग पीक आवर्स इज रेस्टोरेंट, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, ये थोड़ा हैक्टिक वाला होता है या वो क्वालिटी सर्विसेज हमको नहीं मिलता है। तो दिस इज़ चैलेंज फॉर सर्विस मार्केटर्स। जैसे बैंक में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय बैंकों में क्या स्थिति थी, किस तरह से लाइन लगते थे, एटीएम में पैसे नहीं थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, इस तरह की तो ये क्या था उस समय। अब ये नहीं कह सकते ना कि वो पर्टिकुलर बैंक की सर्विस ख़राब है, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसा हो गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सर्विसेज चाहिए होती हैं। ठीक है, जैसे आज हमारे पास जैसे हम देख रहे हैं कि टुडेज़ इन्वायरमेंट में कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि किसी हॉस्पिटल में बेड या ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से नहीं लगा था, बट आज के डेट में रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सडन रिक्वायरमेंट हो गई है कि उसकी सप्लाई को फुलफ़िल करना गवर्नमेंट के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम इस समय आ रही है, ये हम कह सकते हैं कि ये मेजर प्रॉब्लम है जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर आज के डेट में फेस कर रहा है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। हमने आपको स्टैट्स में पढ़ाया था ना कि इर्रेगुलर वेरिएशंस होते हैं जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं, और ऐसे वेरिएशंस को हम उससे अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस समय यही चीज़ें हो रही हैं कि कोरोना कोई पीरियोडिकल वो नहीं था, एक फ्लक्चुएशन है लाइफ में, एक सोसाइटी में, कंट्री में, हर देश में, जो कि बता के तो आए नहीं कि हाँ हम 2 साल बाद कोरोना आएंगे, आप लोग इतनी तैयारी कर लीजिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये इर्रेगुलर वेरिएशन होते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है। तो मार्केटर्स शुड इफेक्टिवली यूटिलाइज द कैपेसिटी विदाउट डिटेरियोरेटिंग द क्वालिटी टू मीट द डिमांड। तो मार्केटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि वो अपनी फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करे, जिससे कि डिमांड हमारा मीट आउट हो जाए। ओके, तो these are the services. What is the services and their 4 important characteristics जो कि हमने डिस्कस किया। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसके बेसिस पे आपको ERP पे होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को आप इस वीडियो की हेल्प से समझिए और सॉल्व करिए और उसको फॉरवर्ड करिए, ERP पे अपलोड करिए।